अयोध्या एक ऐसी नगरी जिसे आप सिटी अंडर कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, यानी कि वो शहर जिसका निर्माण अभी चल रहा है। पग पग पर आपको कुछ न कुछ होता हुआ नजर आ जाएगा। पर यह भी तो सही है कि अयोध्या की प्रतीक्षा बहुत लंबी चली है। क्योंकि मामला अदालतों में रहा, ये जिस नगरी को दुनिया की सबसे पवित्र नगरी माना गया, उसे राजनीतिक तौर पर कोई छूने को तैयार नहीं था। लेकिन आज ऐसा लगता है कि वो सारी बेड़ियां टूट चुकी हैं। पानी से नींव को नुकसान से बचाने के लिए रॉक फाउंडेशन तैयार की गई, लेकिन भूकंप का तो खतरा था और बिना लोहे या स्टील के इस्तेमाल के मंदिर का आधार कैसे तैयार होगा, ये भी सवाल था। क्योंकि मंदिर निर्माण समिति का संकल्प है कि मंदिर 1000 साल तक सुरक्षित रहे। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की और जियो फिजिकल स्टडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल रिसर्च लैब हैदराबाद को ये सवाल भेजा गया कि मंदिर भूकंप से सुरक्षित कैसे रखा जाए। रिसर्च सेंटर्स ने मंदिर से 500 किलोमीटर दूरी तक के करीब 500 साल के भूकंप के रिकॉर्ड्स का अध्ययन किया। अधिकतम और न्यूनतम के अलावा दोगुनी तीव्रता के रिक्टर स्केल के भूकंप की स्टडी की और रिपोर्ट मंदिर निर्माण कमेटी के एक्सपर्ट्स को सौंपी। मंदिर निर्माण के दौरान किस तरफ कितना लोड रहेगा, कितना दबाव रहेगा, इसको लेकर कंप्यूटर पर पूरा अध्ययन किया गया और तब मंदिर के ढांचे को तैयार किया गया। मजबूती के लिहाज से भी वो तकनीक प्रयोग में लाई गई जिसमें लोहा या स्टील का एक अंश भी नहीं लगना था। यहाँ जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी एक बहुत अद्भुत बात है, वो ये कि यहाँ लोहे या स्टील का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। प्राचीन तौर पर कभी भी इन धातुओं का प्रयोग नहीं किया गया। लोहे का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया क्योंकि एक नकारात्मकता उससे जोड़ी जाती है। तो देखिए, शिलाओं में इस तरीके से ऐसे छेद किए जाते हैं और उसके बाद इन्हीं पत्थरों से उसका जुड़ाव बनाया जाता है। ये जब उसके भीतर डाला जाएगा तो ऊपर का जो निकला हिस्सा है वो इसके ऊपर जब दूसरे पत्थर को फिट किया जाएगा तो उसे जोड़ने का काम करेगी। न तो सीमेंट की आवश्यकता रहेगी, न लोहे की, न स्टील की, और उसके बावजूद एक ऐसा सशक्त ताकतवर निर्माण यहाँ रहेगा जो 1000 साल से आगे भी यहाँ की का वैभव, यहाँ की विहंगम दृश्य को दुनिया के सामने रखेगा। शिला में छेद करके उसे दूसरे पत्थर के साथ फंसाकर लगाना एक अद्भुत प्रयोग था, लेकिन मंदिर के लंबे समय के स्थायित्व और भूकंप जैसे खतरे से बचाने के लिए यही सबसे कारगर विधि तय हुई। ये वहां पर इसका काम हो रहा है सर। ये जो इसमें हमने दो आप देखेंगी होल्स जो किए हुए हैं, ये हाँ। सीयर की का काम है। एक ब्लॉक के ऊपर जब दूसरे ब्लॉक को रखते हैं हाँ। तो एक सीयर की इसमें रखा जाता है, सेम हाँ। ग्रेनाइट मटेरियल का जो दिख रहा है वो इसको रखते हैं। इसके ऊपर से दूसरा वाला भी ब्लॉक इसमें हाँ। आकर के इंस्टॉल हो जाता है हाँ। तो ये सीयर का काम करता है हाँ। दो ब्लॉक को एक दूसरे से इंटैक्ट करके रखता है। अच्छा, तो ये इसमें से जो निकल रहा है ये ग्रेनाइट का ही ब्लॉक है। तो इसके अंदर ये डाला जाता है और उसके ऊपर दूसरा जिसमें आप ये होल आकर के इसमें लग जाएगा, तो उसका जो इंस्टॉलेशन का जो पोजीशन है हाँ। वो भी कंट्रोल होता है और ये काम करता है अपने सीयर का। जो फ्लेक्चरल लोड वगैरह कोई आए तो उसको रोकने के लिए भी ये अपना एक तो सेल्फ वेट से ही ये पूरा ये अपनी जगह पे रहता है, ऊपर से ये सपोर्ट करता है। पत्थरों को भी किसी मजबूत कड़ी की तरह फिट करना भी आसान नहीं था। अगर पारंपरिक तरीके से काम किया जाता तो कई बरस लग सकते थे। तो इस तरह बिना किसी धातु की मदद केवल पत्थरों से मंदिर का आधार तैयार हो रहा है। वैसे निर्माण में लोहा न उपयोग करने का एक कारण वैज्ञानिक था तो दूसरा आध्यात्मिक भी रहा। तो लोहे का प्रयोग क्यों नहीं? तो इसको हम स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी एनालिसिस बोलते हैं जी इंजीनियरिंग में जी। इसका किया गया है जी। और लोहे का इस्तेमाल इसलिए नहीं है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हाँ। लोहा हाँ। एक निगेटिव धातु माना गया है। ठीक है। जो यहाँ आने के बाद में जो वाइब्रेशन आपके मन में आनी चाहिए दर्शन के बाद में या दर्शन के समय, अच्छा, वो पॉजिटिव चीजें उसमें नहीं है हाँ। अगर कॉपर का हम इस्तेमाल करते हाँ। तो कॉपर को
या सिल्वर को पॉजिटिव माना गया है। ठीक है। तो हमने इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में जो भी ये काम होंगे तो उसमें 2 पत्थर के बीच में हमने कॉपर क्लिपिंग का प्लानिंग किया है और नीचे से लेके ऊपर तक कहीं भी यहाँ पे स्टील का इस्तेमाल नहीं होगा। मंदिर का पूरा नक्शा भी सामने था और 1000 साल तक की सुरक्षा का फॉर्मूला भी। कारीगर जुटे और जय श्री राम के नारों के साथ मंदिर निर्माण कार्य ने तीव्र गति पकड़ ली। जो आप ध्वज को देख रहे हैं तो ये उसी स्थान से ऊपर उठ रही है और उसके साथ ये अहम है देखना कि ये जो कॉपर का पाइप है ये बिल्कुल नीचे जा रहा है, धरती के नीचे। और जब भी यहाँ पर गर्भगृह में पूजा अर्चना होगी और श्री राम की पूजा के लिए वहां पर अर्पण किया जाएगा चीजों को, तो सीधे वहां से होते हुए वो बिल्कुल उस नींव में उसी जगह पर जाकर वहीं पर अर्पित होने वाले हैं। देखने में ये कॉपर यानी तांबे का पाइप किसी साधारण निर्माण का कोई वैकल्पिक हिस्सा लग सकता है, लेकिन ये लगा है गर्भगृह में ठीक वैसे जैसे जन्म लेने वाले शिशु और मां के बीच जुड़ाव होता है एक नाल से। धर्म, कर्म और आस्था के मर्म का संगम है श्री राम लला का मंदिर। हर कदम पर ये सोच कि कुछ गलत न हो जाए, हर तैयारी में ये तैयारी की कोई विधि न छूट जाए। मंदिर का गर्भगृह एक आकार की तरफ बढ़ चला है। आपको श्री राम मंदिर के निर्माण में आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम नजर आएगा। यहाँ पर जिस तरह की चुनौतियां पेश आई जब से नींव डलने की शुरुआत हुई है, उसकी कहानी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है।